जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा हुआ है। ये नारे सुने आपने? लोग बंदर लेकर आए थे संसद में और सरकार से सवाल पूछ रहे थे। जो जेनजी के नारे थे जंतर मंतर पर, वो नारे अब संसद पहुंच गए हैं और बाकायदा वो नारे लग रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्षी सांसद जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जेनजी के आंदोलन के बाद विपक्ष के सांसदों को भी ताकत मिल गई है और 20 जुलाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह संसद नहीं आ रहे थे, उसको लेकर उन्होंने घेरना शुरू किया। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सोचिए तो, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का क्या डर खत्म हो गया है विपक्षी दलों में? क्या विपक्षी दल के सांसद बीजेपी में नहीं जाएंगे? और क्या सरकार के साथ सिर्फ टीवी अखबार बच गया है? क्या उसके साथ जनता नहीं है? सोचिए, झारखंड में लगातार टीवी अखबार के लगे रहने के बावजूद सारे टेलीविजन चैनल, सारे अखबार, आरएसएस, बीजेपी झारखंड रांची में एक आंदोलन नहीं करवा पा रही है। तो क्या आम लोगों ने सरकार का साथ छोड़ दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं राहुल गांधी ने आज जमकर बीजेपी पर अटैक किया। मोदी अमित शाह की मिमिक्री की, चाहे विदेश नीति को लेकर ये वीडियो देखिए। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अमित शाह को तड़ीपार तक कह दिया। कहा कि हम उन्हें सोने नहीं देंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश के आम लोगों को अब टीवी अखबार पर भरोसा नहीं रह गया है? क्या टीवी अखबार जो उनको बता रहा है कि देश विश्व गुरु बन गया है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का डंका बज रहा है, विपक्ष जो है वो संसद का सत्र बर्बाद कर रहा है, विपक्ष संसद के करोड़ों रुपए पर पानी फेर रहा है, इन सब नैरेटिव का कोई असर नहीं हो रहा है? और क्या टेलीविजन के और अखबार के पत्रकारों के लाख कोशिश के बावजूद आम लोगों ने अब सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है? सोशल मीडिया पर आएंगे तो यही दिख रहा है। गांव-गांव से तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बात सोशल मीडिया पर, चूंकि सारे नेता हैं, विपक्ष पूरा सोशल मीडिया पर भरोसा करता है। राहुल गांधी ने तो संसद परिसर में पत्रकारों को चूहा कह दिया कि क्यों चूहे की तरह आप लोग डरे हुए हो? जब छात्र नहीं डर रहे हैं, छात्र सवाल पूछ रहे हैं, तो आप लोग सवाल पूछिए। आखिर सवाल तो है कि आखिर 20 जुलाई के बाद जब से लाठीचार्ज हुआ तब से अमित शाह संसद क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री संसद क्यों नहीं आए? दरअसल अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है कि जो पैलेट गन चले, बिहार में जो 47 चला, जो छात्रों के हाथ पैर टूटे, उनके आदेश किसने दिए थे? अमित शाह कह रहे थे कि हम पूरा डिबेट करना चाहते हैं 12 घंटे का, 24 घंटे का। विपक्ष ने कहा कि सिर्फ हमें पहले हाँ और न में बताइए कि आपने आदेश दिया या नहीं दिया। अगर आप दिए तो आप जिम्मेदार हैं, नहीं दिए तो आप इनकम्पिटेंट हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अमित शाह की जो छवि थी लौह पुरुष, सोचिए सरदार पटेल के बाद की उनको उपमा दी जा रही थी, चाणक्य कहा जा रहा था। विपक्ष उसी को लेकर सवाल कर रहा है। दरअसल मामला कुछ बदल गया है। टीवी अखबार को लोग देख नहीं रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। टीवी अखबार को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। सोचिए, सारे टेलीविजन अखबार हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़े हो गए। उसके बाद झारखंड में आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। ये खुद डीडी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं जो प्राइम टाइम शो करते हैं और सरकारी प्रवक्ता कह सकते हैं, इन्होंने ही लिखा है
कि देखिए कैसे वहां आंदोलन असफल हो रहा है। टेलीविजन के अखबारों को बड़ी चिंता है। दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि बच्चों पर एफआईआर हो रहा है। मतलब इसका मतलब है कि टीवी अखबार के पत्रकार झारखंड में आंदोलन नहीं चला पाए। अब मतलब ये हो गया कि टीवी अखबार अगर सही को सही भी कहेगा तो जनता को लगेगा गलत है। राजनीतिक परसेप्शन का खेल होता है। जैसे आज के समय में किसी के यहाँ इनकम टैक्स ईडी पहुंच जाए तो लोग मान लेते हैं कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहा होगा, इसलिए इनकम टैक्स ईडी पहुंच गया। जैसे सौरभ दास ने कहा है, जो सीजीपी के प्रवक्ता हैं, कि मेरे घर पुलिस भेजी जा रही है लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। राका ने प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि पुलिस मेरे घर की छानबीन कर रही है, मुझसे आके पूछ लो। अभिजीत दीपके के तो घर परिवार को गालियां दी गई, डराया गया, धमकाया गया। वो दलित समाज से आते हैं, उनका घर कैसे, बिल्डिंग कैसे बनी हुई है, छत का घर कैसे है उनका। क्या इन सब चीजों से अब जनता उब चुकी है? और क्या टीवी अखबार पर बैठकर ये सारे पत्रकार जो थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु का क्रेडिट दे रहे थे, आज राहुल गांधी ने विदेश नीति की मिमिक्री की कि ऐसे विदेश विश्वगुरु बनते हैं। ये होती है विदेश नीति। ये वीडियो देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। तो प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा हमला बोला और इससे साफ है संसद से लेकर सड़क तक सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सोचिए, सोशल मीडिया जैसे ही आप खोलेंगे तो सरकार की इतनी आलोचना हो रही है कि टीवी अखबार, सवाल तो है कि जिस देश में चारा घोटाला आज भी लोगों के जवान पर टीवी अखबार ने चढ़ा दिया 4200 करोड़ का, जबकि लालू यादव ने चारा घोटाला जांच के आदेश दिए थे। उस केस के कई अधिकारियों ने किताबें लिखी कि लालू यादव को जातिगत वजहों से फंसाया गया, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, बहुजन समाज के लोग इतने वोकल नहीं थे और इतने सोशल मीडिया पर लोग नहीं थे। अब तो लोग सोचिए किस तरह से हेमंत सोरेन के खिलाफ टीवी अखबार की सारी साजिश बेनकाब हो गई। सबको लग गया कि टीवी अखबार उनको निशाना बना रहा है। जैसे ही टीवी अखबार के पत्रकार रांची प्रोटेस्ट में गए, वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया। सोचिए, टीवी अखबार को 4200 करोड़ का लखनऊ कानपुर हाईवे बर्बाद हो गया, नहीं दिख रहा है। इथेनॉल वाला मुद्दा नहीं दिख रहा है। 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टूट गया, वो नहीं दिख रहा है। 100 इसरो के वैज्ञानिक छोड़ के गए। सोचिए, देश में लगातार आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। 54,000 करोड़ के खर्चे का तो ऑडिट ही नहीं हो पाया, अभी तक सीएजी के पास बिल ही नहीं पहुंचा है। तो ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर और लोगों के ऊपर बीत रहा है। नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हिंदी पट्टी में, क्योंकि ज़्यादातर युवा जो थे वो सरकारी नौकरी चाहते थे। बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अब पूरा देश तो गुजरात है नहीं। गुजरात में लोग व्यापार की तरफ जाते हैं, हिंदी पट्टी के राज्यों में लोग नौकरी चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, रेलवे, तमाम, और खासकर जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है उसको नौकरी चाहिए। यही सारा मुद्दा जो, उसके बाद सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, पेपर लीक, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया है। और 10 साल हो सकता है कि आप लोगों को गुमराह कर दे। अब 12 साल हो गया और सीजेपी के प्रदर्शन के बाद विपक्षी दलों को लग गया है कि जनता तैयार है, युवा तैयार हैं और वो इस सरकार से डर नहीं रहे हैं। और जो सीजेपी वाले सारे नारे थे वो संसद पहुंच गए हैं। तो संसद के मानसून सत्र के बाद सरकार पर विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी खासकर हमलावर हैं, अखिलेश यादव हमलावर हैं। वहीं सोचिए, सरकार को कहा जा रहा है कि अब प्राइवेट में आरक्षण दीजिए। खड़गे साहब का जिस तरह से जातिगत अपमान हुआ, तो लगातार जो आरएसएस और बीजेपी के जो राइट विंग के लोग हैं वो लगातार जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं उससे सरकार की और फजीहत हो रही है। तो
तो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनसे लोग जवाब मांग रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि सीजेपी के प्रदर्शन के बाद, कॉकरोच के प्रदर्शन के बाद लोगों ने डरना ही छोड़ दिया है। जेनजी को कैसे डराएंगे, जेन अल्फा को कैसे डराएंगे? स्कूल के बच्चे सड़कों पर निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डाला जा रहा है, फेसबुक पर, गांव गांव, दूर देहात, टीवी अखबार भले ब्लैकआउट कर दे, न दिखाए, लेकिन गांव गांव, शहर शहर से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं। और तमाम विपक्षी नेता भी एक्स पर हैं, इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं। तो सरकार के पास अब इन सब खबरों को रोकने का एक ही तरीका है कि वो सोशल मीडिया को बैन कर दे पूरी तरह से। वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैन करेंगे तो और युवा नाराज होगा। बहुत सारे लोग हैं जो रील्स बनाते हैं, मोबाइल आज के समय में सबके हाथ में है, और आप फेसबुक बैन कर देंगे, यूट्यूब बैन कर देंगे, इंस्टा बंद कर देंगे, एक्स बंद कर देंगे, तो और क्या करेंगे युवा, जो बेरोजगार हैं, जो बच्चे हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। और टीवी अखबार के लाख कोशिश के बावजूद भी सरकार वो गेन नहीं कर पा रही है। और इसीलिए संसद से लेकर सड़क तक लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। जो जेनजी है, अल्फा है, वो मीम्स बना रहा है सरकार पे। ये बड़ी मुसीबत का सबब है। लेकिन टीवी अखबार लगातार कोशिश करने के बावजूद सरकार को डिफेंड नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आम लोगों को लगता है कि टीवी अखबार सरकार का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, सरकार का प्रवक्ता है। स्कूल के मुद्दे गायब हैं, अस्पताल के मुद्दे गायब हैं, बाढ़ के मुद्दे गायब हैं, बारिश के मुद्दे गायब हैं। पहले टीवी अखबार मुद्दे पर बात करता था, बारिश नहीं हो रही है, कहीं बाढ़ आ गया, बेरोजगारी है, पुल बह गया, हाईवे चोरी हो गया, भ्रष्टाचार के मामले थे। अब दिन भर हिंदू मुस्लिम की खबरें चलती हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का। तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि टीवी अखबार अब विश्वसनीय नहीं रहा। और टीवी अखबार जितना डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, आम लोग सरकार से उतनी नाराज हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इस सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई जनमत तैयार कर रहा है तो वो टीवी अखबार। अगर सरकार ने टीवी अखबार को कंट्रोल नहीं किया, उनको कहा नहीं कि तुम थोड़ा ईमानदार बनो, थोड़ा दर्शकों को दिखाओ, थोड़ा देश की समस्याएं दिखाओ ताकि लोगों को संतुष्टि हो, जितना टीवी अखबार सरकार को डिफेंड करेगा उतनी जनता और नाराज होती जा रही है। और खासकर आरएसएस बीजेपी के जो समर्थक थे, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो और नाराज होते जा रहे हैं। हाँ, उनके अपने हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, वो भी टूट रहे हैं। तो बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से डर कायम किया गया था, डर का माहौल बनाया गया था, उससे लोग ज्यादा नाराज हैं। और इसी का फायदा विपक्षी दल उठा रहे हैं। 2027 में यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव होगा, सबसे क्रूशियल चुनाव है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार मॉडल अपनाना शुरू कर दिया है और महिलाओं के खाते में 20,000 की पहली इंस्टॉलमेंट डाली जा सकती है और 10-10 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट और, यानी 50,000। क्या लगता है ये कारगर होगा? क्योंकि बिहार में ये प्रयोग हो चुका है। पहले लाडली बहना योजना 25-2500 रुपये, बिहार में 10-10 हज़ार रुपये एक बार में दिए गए। यूपी में कहा जा रहा है 20,000 दिया जाएगा। क्या लगता है ये कारगर रहेगा? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।